नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में वेल्सपन ग्रुप की एक कंपनी है। आप सभी लोग जानते होंगे, वेल्सपन इंडिया को तो जानते ही होंगे, लेकिन वेल्सपन कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं जो लार्ज डायमीटर वाले पाइप्स होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी इन्वॉल्व है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ के साथ साथ हम लोग चार्ट पे भी चेकअप करेंगे, साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके भी एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में। तो अगर हम देखें चार्ट पे तो ये आपको 52 वीक का हाई दिखेगा। अभी परसों अगर देखें तो ये 268 के आसपास ही हाई लगा के आया है। तो उसके बाद ये सडनली अगर देखें फ्राइडे को तो क्रैश हो गया है लगभग 6.5%। तो एक दिन का हम फॉल यहाँ देख रहे हैं 6.5% है, लेकिन उसके पहले अगर रनअप देखें तो रनअप काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ये देख सकते हैं, थोड़ा चार्ट इसको जूम आउट करने पे आपको पता चलेगा। तो ये रहा मार्च का, देख सकते हैं ये कोविड का फॉल है। तो कोविड के फॉल के समय दोस्तों बहुत सारी कंपनी में इस तरह का सडन फॉल देखने को मिला था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला और उसके बाद जो रिकवरी रही इसमें बहुत ही धीमी रही है। अब जाके ये कहीं कह सकते हैं, ये देखिए अभी जाके इसने 1-2 महीने पहले इस लेवल को ब्रीच किया है। तो बहुत ही मेरे ख्याल से इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये लगा है। और क्यों लगा है, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा लगेगा। तो ये तो रहा यहाँ पे 2-3 साल का यहाँ पे व्यू किस प्रकार से कंपनी कर रही है। तो कुछ खास इंटरेस्टिंग चार्ट नहीं है कंपनी का। यहाँ से अगर कोई देखे तो कहेगा वाह कितना अच्छा चार्ट है, लेकिन थोड़ा पीछे जाएगा तो यहाँ पे पेन भी आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ भी रिटर्न नहीं है, एक रेंज में ऊपर नीचे होता है। जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, जब से लिस्टिंग हुई है तब से भी देख लें तो यहाँ लिस्टिंग के समय ये 280 300 का भाव था। यहाँ पे ये भाव भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही इसमें कंपनी में क्या होता है, नीचे के लेवल्स आ जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 20-30 का लेवल है, यहाँ पे 40 का लेवल है, बीच में 60 का लेवल है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 280 और नीचे यहाँ पे आप 40 मान लीजिए। तो इसी रेंज में ये कंपनी जो है घूम रही पिछले एक सदी से, एक हम डिकेड कह दें तो एक 10 साल से यहाँ पे इसी में घूम रही है। तो देखते हैं आगे चल के ब्रेकआउट होता है या नहीं, क्योंकि अगर 300 के ऊपर निकलता है तो ये फ्रेश हाई यहाँ पे बना लेगी कंपनी, क्योंकि जो इसका प्रीवियस हाई था अगर हम देखें यहाँ पे तो 275 ही था। तो 275 के ऊपर ये रुके, सस्टेन करे तो फिर जाके हो सकता है 300 के ऊपर भी ब्रेकआउट दे दे। तो ये सब होने के लिए देखिए चार्ट कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा मुझे। अगर आप इसको भी खींचना चाहें, ये जो ट्रेंड लाइन में बना रहा हूँ वाइट कलर का, इसको अगर खींचेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट इससे पता चलेगा। सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल 170 175 है, जो कि ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ तक आएगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं ये हमें इसके फंडामेंटल्स देख के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं और उसके पहले जो बड़ी न्यूज़ आ रही है कंपनी के लिए वो भी हम कवर करते हैं। तो 17 सितंबर का ये नोटिस है और कंपनी को ऑर्डर मिला है कहाँ से, अमेरिका में ऑर्डर मिला है। तो यूएस से इनको ऑर्डर मिला है और किस चीज़ के बारे में मिला ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे वेल्सपन बता रहा है, वेल्सपन कॉरपोरेशन, इनको बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि कार्बन कैप्चर पाइपलाइन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कार्बन जो गैस होता है इसको कैप्चर करने के लिए खासतौर पे डेवलप्ड मार्केट्स में, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं कि कार्बन का एमिशन जो है उसको कम करने के लिए यहाँ पे कार्बन कैप्चरिंग होता है। तो उस कार्बन को अगर हम देखें तो कितना बड़ा ऑर्डर मिला इन्हें। ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है दोस्तों, पूरा पाइप बनाएंगे ये कार्बन कैप्चरिंग के लिए, और 1256 किलोमीटर का ये लाइन है बनने वाला है। और अप्रॉक्सीमेटली हम कहें तो 1 लाख मीट्रिक टन इसमें कार्बन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये देख सकते हैं ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइप्स। तो ये पाइप्स की कैटेगरी है, इस पाइप्स को ये क्रिएट करने वाले हैं। तो यही ट्रांसपोर्टेशन के काम में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर बात कर लें तो ये कंपनी का यूएस में एक प्लांट है, ऐसा मत सोचिए कि इंडिया से ही सब कुछ होगा। यहाँ पे लिटिल रॉक प्लांट यूएस में कंपनी का है और यहाँ पे सेम विल बी एक्सिक्यूटेड इन FY 23-24। तो ये FY 23-24 तक ये कह रहे हैं, ये पूरा एक्सिक्यूट करके ये पाइपलाइन जो है ये बना देंगे। तो इससे देखिए रेवेन्यू पोटेंशियल हमें दिखता है कंपनी में कि आगे चल के इस फाइनेंशियल ईयर के पहले रेवेन्यू एडिशन हो सकता है। ये अपनी ही तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं कि ये बड़ा ऑर्डर बताता है, स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है, डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है। क्योंकि किसी दूसरे कंपनी में, यूएस में कंपनी, इंडिया की कंपनी जाके इस तरह की क्रिटिकल, हम कहेंगे क्रिटिकल क्योंकि एक बहुत ही कार्बन कैप्चरिंग बहुत ही एक हम कह सकते हैं साइंटिफिक प्रोसेस है, साथ में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसके लिए पाइपलाइन तैयार करना, पाइप की कैटेगरी भी आपने देखी, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइप्स यूज़ करेंगे, तो एक बड़ा ये कंपनी बता रही है इनके लिए। उसके बाद यहाँ पे आवर स्ट्रांगली सप्लाई ट्रैक, तो सप्लाई बहुत ही टाइमली करते हैं यहाँ पे। वेल्सपन हेलिकल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग प्लांट्स एज टॉप फैसिलिटीज़। तो ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ये
दो फैसिलिटीज़ हैं जो कि हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जिनका इनको ऑर्डर मिला है। विथ दिस प्रोजेक्ट वी वुड नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग CO2 एमिशन इन द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो तो ESG में भी इनका ये कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं कि ये कंपनी को ऑर्डर मिला है यूएस से, इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो आगे चल के जो थीम होने वाली है वो है न्यू एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली कार्बन कैप्चरिंग अगर हम बात करें तो ये यूएस कर रहा है, कल को और भी मार्केट्स करेंगे। यूएस में कंपनी अच्छा कर लेती है, सप्लाई कर देती है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो यहाँ पे बाकी सारे डेवलप मार्केट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स इनको मिल सकते हैं। तो ये मेरा असेसमेंट है इस डील का, क्योंकि ये एक बड़ी डील है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे, बिजनेस देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है पिछले 10-15 सालों में, लेकिन ये आगे चल के ये बहुत बड़ा यहाँ पे डील हो सकता है कंपनी के लिए। क्योंकि आप देखें कंट्रीज़ का फोकस कहाँ रहने वाला है, सबको एक एक टारगेट मिला हुआ है कि 2050 तक यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होगा। भारत की बात कर लें तो चाइना भी इसी तरह टारगेट रखता है, भारत 2070 तक रखता है। तो ये सारी कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ टारगेट है, इसको हम देखते हैं। और कंट्रीज़ अचीव करना चाहेंगी तो डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं भारी भरकम मात्रा में यूज़ होने वाले हैं। और यूज़ होंगे तो किसको मिलेगा ऑर्डर? जो जानी मानी कंपनी वेल्सपन कॉर्पोरेशन को ही मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। तो वेल्सपन ग्रुप की है, तो हमें सभी को मालूम है। तो ये लार्ज डायमीटर जो पाइप बनाते हैं, ऑफरिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल line pipe related requirements with its wide range of high grade line pipes. These pipes are used for offshore मतलब आप देख सकते हैं जो सी के किनारे हो गए, यहाँ पे ओशन के किनारे, एंड ऑनशोर ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल ट्रांसमिट किया जाता है, गैस और वाटर भी ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट वेल्डेड लाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कंपनी छोटी है, इसका साइज़ छोटा है, लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये अमंग द लार्जेस्ट वेल्डेड पाइपलाइन जो होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, जो कि भी हमने देखा हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डेड पाइप्स की बात हो रही है। तो ऑपरेशन देखिए इंडिया में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे 1650 किलो मीट्रिक टन पर एनम यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा फॉलोड बाय यूएस इनका इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। सऊदी अरब में भी है विद कैपेसिटी ऑफ, यहाँ यूएस का ये कैपेसिटी है, सऊदी का कैपेसिटी ये है। तो सऊदी से ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है उसमें कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका से ये कनाडा हो गया, यहाँ पे यूएस हो गया, साथ में यूरोप मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे अगर ये ध्यान दे तो अच्छे खासे इनके प्लांट्स हैं 3 देशों में हम देख चुके हैं, भारत में जबकि सबसे बड़ा यहाँ पे कैपेसिटी है। तो यहाँ पे और कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो इसके एक बार क्लाइंट्स हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्लाइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी किसको कैटर करती है। तो यहाँ पे अगर देखें कस्टमर बेस देखिए ज़रा, दुनिया की दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको, हालांकि एप्पल अब हो गई है लेकिन ये भी कंपनी सबसे बड़ी है, दूसरे तीसरे नंबर की है। उसके बाद शेल हो गया है टोटल, ये तब तो आपको यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियाँ दिख रही हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनको ऑर्डर देती हैं वेल्सपन कंपनी को, वेल्सपन कॉरपोरेशन को। रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप अगर देखें तो यहाँ पे FY20 में इनका सेल्स 10,000 करोड़ के आसपास रहा था, जो कि 39% इंडिया से आया था, 33% यहाँ पे आया था आपका यूएस से, और यहाँ पे 28% सऊदी अरब से आया था। तो एक चीज़ यहाँ पे लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यूएस में कैपेसिटी जो है इंडिया का हम कह सकते हैं 1/3 है, लेकिन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं नेक टू नेक आ रहा है। 39 रुपये भारत से कमा रहा है 100 में से, तो यहाँ पे 33 कमा रहा है, जबकि यहाँ पे कैपेसिटी हमने देखा यहाँ 1650 था, यहाँ 500 कुछ था। तो 1/3 होने के बावजूद जो है रेवेन्यू यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया जा रहा है यूएस मार्केट द्वारा और सऊदी मार्केट द्वारा भी। तो अगर इन दोनों मार्केट्स में अच्छे ऑर्डर बुक इनको मिलते रहते हैं तो रेवेन्यू कंपनी के बढ़ेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का आगे का क्या प्लान है भविष्य का अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1250 करोड़ का कंपनी करने वाली है अगले यहाँ पे लगभग 1.5 सालों में। तो और भी कंपनी के एप्लीकेशंस देखें तो वाटर सप्लाई में आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े शहरों के बीच में वाटर सप्लाई होता है उसमें ये काम हो सकता है। सीपेज यहाँ पे देख सकते हैं, सीवेज पाइप सिस्टम होता है, इरिगेशन वाटर होता है, इंडस्ट्रियल पाइप वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे सीवेज और वाटर का साइड हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, तो बहुत वेरिएंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस कंपनी के।
तो अगर हम बात कर लें इसके कुछ फंडामेंटल्स, चलिए देखते हैं। ये तो बात हो गई कंपनी करती क्या है, कंपनी को ऑर्डर मिला है, लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के इस हिसाब में इस समय किस प्रकार से सारे रेशियोज़ हैं। मार्केट कैप 6400 करोड़ का, $1 बिलियन से कम की कंपनी है। करेंट प्राइस 247 का है। 52 बिका लो 122 है, यहाँ से डबल हो चुका है। करेंट अगर हाई प्राइस देखें 268 है, 21 रुपये दूर है। और हमने फ्राइडे को देखा है यहाँ से क्रैश होते हुए। स्टॉक का पी रीजनेबल है, 18 का है, ठीक है। बुक वैल्यू देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 1.5 टाइम्स भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, सस्ता है यहाँ पे। डिविडेंड 2% का है। रिटर्न रेशियोज ये काफ़ी अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर प्रॉफिट अच्छे बढ़ते हैं तो ये भी इम्प्रूव होंगे। ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसने खुद को साबित कर दिया है। ये आप इसको ऐसी कैटेगरी में रख सकते हैं जिसको अभी साबित करना बचा है। फ्यूचर को अगर हम देखें तो ये कंपनी साबित कर सकती है। इस तरह की कंपनी, इस तरह की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं। कोई रोज़ और रो के बेसिस पे कोई कंपनी बाई करेगा तो इसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहेगा। फेस वैल्यू 5 का, आगे चल के स्प्लिट मिल सकता है। इसकी असली वैल्यू 224 है, अभी करंट प्राइस 247 है। मात्र यहाँ पे आपको देख सकते हैं 23 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। आगे चल के ये बढ़ सकता है। रिजल्ट अच्छे हैं तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ जाएगा। रिजर्व स्ट्रॉन्ग है 4200 करोड़ के। एसेट्स हैं 9000 करोड़ के। कंपनी में कर्जा भी देखेंगे तो 34% है इक्विटी का, ठीक है, मैनेजेबल है। CFO पैट रेशियो 1 के ऊपर है, ज़बरदस्त है। प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 3 सालों में 90%, 5 सालों में 74%। EV EBITDA भी ठीक है और बाकी सारे रेशियोज़ अच्छे हैं। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा, इस कंपनी में प्रीवियस परफॉर्मेंस देख के कोई एंटर करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली कुछ भी ऐसा अचीवमेंट है ही नहीं कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो और उसमें हम इन्वेस्ट कर लें। लेकिन आगे का भविष्य का देख के हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कंपनी हो गई। यहाँ पे अगर बात कर लें नेगेटिव पॉइंट्स की तो पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल में। प्रॉफिट तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है लेकिन ऊपर टॉप लाइन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। अदर इनकम से कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम इनका देखें, कुछ नंबर देखें जून क्वार्टर का, तो 1321 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है दोस्तों कंपनी का। ये सेल्स को देख के लोग फैसिनेट हो जाते हैं, लेकिन नीचे का बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम है, यहाँ पे 2% है बस सेल्स का। इसके अलावा अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए जून क्वार्टर में नेगेटिव हो गया था। पिछले साल अगर हम देखें तो यहाँ पे 97 करोड़ था। तो ये देख सकते हैं बल्कि फिगर हैं, बड़े बड़े फिगर हैं। इसीलिए यहाँ पे इस समय तो हम देखें तो ये क्वार्टर अच्छा था, लेकिन एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गई कि कंसिस्टेंसी नहीं है कंपनी में। एक क्वार्टर में ज़बरदस्त रिजल्ट, अगले क्वार्टर में ख़राब, फिर अगले क्वार्टर में ज़बरदस्त, फिर ख़राब। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्स देखें तो 2011 में 8000 करोड़ का सेल्स हुआ करता था। प्रॉफिट कितना था 2011 में? अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2011 में 623 करोड़ का था। अभी 2023 चल रहा है, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से देखें तो सेल्स 2000 करोड़ कम हो चुके हैं। 8000 से 6000 हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट 385 करोड़ हो गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बम्पर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट हुआ है। बीच में एक सबड्यूड पीरियड है यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर ये बम्पर प्रॉफिट, फिर एक सबड्यूड पीरियड हो सकता है आगे चल के चले। तो बहुत रिस्की होने वाला है ये कंपनी, लेकिन हाँ आगे के प्रॉस्पेक्ट इसमें काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इसको स्टडी ज़रूर करिएगा। प्रमोटर जो हैं 50% तक इसमें पहुंच गए हैं। FIIs भी हैं, DIIs भी हैं, पब्लिक हैं, सब अच्छे मात्रा में यहाँ पे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है, तो इसको स्टडी करिएगा। वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभी बीच में वेल्सपन इंडिया से भी बड़ी हो गई थी। जब वेल्सपन इंडिया यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बाद नीचे आ गया था और ये शेयर जो लगातार ऊपर मूव कर रहा था। तो अब तो हालांकि वेल्सपन इंडिया बड़ी है, लेकिन आगे चल के भविष्य में आगे 10 सालों में वेल्सपन ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी यहाँ पे देख पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।